हम लोग देखेंगे कबीरदास के प्रमुख दोहे। कबीरदास जी के प्रमुख दोहे में पहला है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। यानी कि कबीरदास जी कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। कबीरदास जी कह रहे हैं कि कोई भी साधु संत महात्मा जो भी हो, उनकी जाति हमको नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि उनसे क्या है, ज्ञान पूछना चाहिए, उनसे ज्ञान लेना चाहिए। मोल करो तलवार की, मोल करो तलवार की, पड़ा रहन दो ज्ञान। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमको जो है तलवार की मोल करनी चाहिए, ना कि उसकी म्यान को। क्योंकि म्यान कितनी भी महंगी हो, लेकिन युद्ध में वो काम नहीं आती है। आती है तो तलवार ही युद्ध में काम देती है। वैसे ही साधु संत महात्मा की जात पूछने से हमको कुछ नहीं मिलने वाला है, उनके ज्ञान पूछने से हमको ज्ञान की प्राप्ति होगी। और अगले देखिए, आवत गारी एक है, उलटत हो अनेक। कबीरदास जी कह रहे हैं कि आवत गारी एक ही, उलटत हो अनेक। यानी कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि अगर हमको कोई गाली देता है, बददुआ देता है, श्राप देता है, तो हमको क्या करना चाहिए, उलटना नहीं चाहिए। उनकी गाली को हमको उलटना नहीं चाहिए। कह कबीर नहीं उलटिए, कह कबीर नहीं उलटिए, वह एक एक की एक, वह एक की एक। यानी कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि अगर हमको कोई गाली देता है, बददुआ देता है, श्राप देता है, तो उसकी गाली को, बददुआ को हमें उलटना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हम उसकी गाली को, बददुआ को नहीं उल्टेंगे तो वह लौट कर उसी के पास चली जाएगी। और जब हम उनकी गाली को, बददुआ को उल्टेंगे, उससे क्या होगा, हमारे जीवन में क्लेश बढ़ेगा, कलेश बढ़ेगा। अगला, माला तो कर में फिरे, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही। यानी कि कबीरदास जी कह रहे, माला जो है वो हाथ में फेरी जाती है, और जीभ जो होती है वह मुख में फिरती रहती है। यानी कि माला को हम हाथ में फेरते हैं और जीभ जो है मुख में फिरती रहती है। मनवा तो दह दिस फिरे, मनवा तो दह दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही, यह तो सुमिरन नाही। कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस पे जो है व्यंग्यात्मक शैली में प्रयोग कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं। किसके ऊपर, पूजा पाठ के दिखावे के ऊपर। वे कह रहे हैं कि जैसे माला फेरने से कुछ नहीं होता, माला फेरने से कुछ नहीं होता, हमको दिखावा नहीं करना चाहिए। मन जो है, मनवा तो 10 दिस फिरे, मन जो है वो तो 10 दिशाओं में फिरते रहता है, भटकते रहता है। यह तो सुमिरन नहीं, तो ऐसा एक कौन सा सुमिरन हुआ। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब हमारा मन 10 दिशाओं में भटक रहा है, हमारा मन स्थिर नहीं है, तो इस पूजा पाठ से क्या लाभ है, इसका कोई मतलब नहीं है। यह तो सुमिरन नहीं, मतलब यह कैसी तपस्या, यह कैसा सुमिरन है। आगे, जग में बैरी कोई नहीं, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस संसार में कोई किसी का दुश्मन नहीं है, अगर उसका मन हमेशा शांत हो, शीतल हो। या आपा को डार दे, या आपा को डार दे, दया करे सब कोई। यानी आपा मतलब यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं, आपा का मतलब होता है घमंड से। यानी कि अपने अहंकार को अगर त्याग दे व्यक्ति, तो उसका सब कोई मित्र बन जाता है, उसका कोई दुश्मन नहीं रहता है। दया करे सब कोई, यानी कि उसके ऊपर सभी लोग दया करते हैं। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, आरन को शीतल करे आपह शीतल होए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। यानी कि हम लोग को क्या करना चाहिए, बानी मतलब बाड़ी को ऐसे बोलना चाहिए मन का, यानी कि मन को जान करके, समझ करके कि कैसे किसका मन का विचार है। मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, यानी कि दूसरे को भी प्रसन्न कर दे। आप ऐसी बाड़ी बोलिए आप शीतल हो, यानी कि खुद भी प्रसन्न रहें। धर्म किए धन ना घटे, धर्म किए धन ना घटे,
नदी न घटे नीर, यानी कि धर्म करने से, परोपकार करने से हमारा धन नहीं घटता। हमको धर्म परोपकार करना चाहिए। जैसे नदी है वो अपने जल को हमेशा बांटती रहती है, सबको देती रहती है, फिर भी उसमें नीर, नीर मतलब पानी, पानी कभी नहीं घटता। अपनी आंखों देखिए यो कथि कहे कबीर, कबीर दास जी कह रहे हैं कि यह अपने आंखों से देखिए, यह कथ कहे कबीर, यानी कि यह कथी जो कहनी जो है कबीर ने कहे हैं। लेकिन कबीर ये भी कह रहे हैं कि आप खुद से दान दक्षिणा धर्म परोपकार करके देखिए, और इससे आपका हानि नहीं होगा बल्कि इससे आपका लाभ होगा। जैसे नदी जो है वो नदी पानी सबको बांटती रहती है लेकिन उसका घटता नहीं है, वैसे ही हम आप अगर बांटेंगे धन को, धर्म को, परोपकार करेंगे तो मेरा भी आपका भी नहीं घटेगा। आज हम लोग पढ़े कबीरदास के दोहे।